हेलो मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड पाठशाला में। आज अपन पढ़ेंगे जो सलूम्बर ज़िला है उसके बारे में। और नवगठित जो ज़िले हैं उनमें अपने 7-8 ज़िले हो गए हैं मित्रों। अब जो नेक्स्ट ज़िला है वो सलूम्बर ज़िला है। और सबसे पहले सलूम्बर ज़िला किस ज़िले से अलग हुआ है तो उदयपुर ज़िले से अलग हुआ है मित्रों। ठीक है मित्रों, सबसे पहले दिमाग में यही बात आती है कि सलूम्बर अगर अलग हुआ है तो किस ज़िले से हुआ है, तो ये उदयपुर ज़िले से हुआ है। और इसकी अगर घोषणा की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई है। जो कॉमन टॉपिक है मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको। डेट्स तीनों आपको याद रखनी है। 3 डेट 17, 4 और 7, 17, 4, 7 ये तीनों डेट बार बार आपको रट लेनी है मित्रों। 17 मार्च 2023 को घोषणा हुई और अपने 4 अगस्त 2023 को इसकी अधिसूचना जारी हुई। और सलूम्बर का गठन 7 अगस्त 2023 को हुआ। कब हुआ? 7 अगस्त 2023 को। ये डेट मैं आपके लिख देता हूँ। 17 मार्च 2023, 4 अगस्त 2023, ठीक है। और एक हो जाएगी 7 अगस्त 2023। तीनों डेट्स आपको याद कर लेनी है। 7, 4 और अपने 17, 4 और 7 अगस्त। 17 मार्च 2023 को घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा, 4 अगस्त 2023 को अधिसूचना और 7 अगस्त 2023 को इनका गठन हो गया पूर्ण रूप से। ठीक है, ये सभी जो ज़िले हैं 19 ही नए ज़िले उनमें कॉमन है मित्रों। मैंने सभी 19 जो वीडियो है उन पर ये तारीखें कॉमन बता रखी है सब में, और उनकी सभी 19 ज़िलों की ट्रिक भी बता रखी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। राजस्थान के नए ज़िलों की कड़ी में उदयपुर से अलग होकर नया ज़िला बना सलूम्बर। सलूम्बर ज़िले में 5 तहसीलें और 4 उपखंड है। कितने तहसीलें हैं? 5 तो तहसीलें हैं और 4 उपखंड हो जाएंगे। पूछ लेगी कितने तहसीलें हैं सलूम्बर में, तो 5 तहसीलें और 4 उपखंड है। ठीक है मित्रों, और सबसे बड़ी बात जो है सलूम्बर के बारे में, इसका इतिहास बहुत ही गौरवान्वित रहा है मित्रों। बार बार अगर सलूम्बर को किसी लिए याद किया जाता है मित्रों तो अपने हड्डी रानी के लिए याद किया जाता है। उसके बारे में मैं आगे बढ़ाऊँगा, तो अपन इसके इतिहास के बारे में भी देखेंगे। अगर संभाग की बात करें तो संभाग कौन सा हो जाएगा? उदयपुर संभाग। ठीक है, उदयपुर संभाग में आता ही है। क्षेत्रफल 840 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या है इसकी 8,48,000 2011 के अनुसार। नवीनतम आंकड़े तो अभी तक आए नहीं हैं, तो 2011 के अनुसार कितनी है? 8,48,000। भाषा राजस्थानी हिंदी, 2 भाषाएं बोली जाती है, एक तो राजस्थानी और हिंदी इसमें। और पिन कोड है 313027। राजस्व गाँव की बात करें, पूछ सकते हैं इसमें राजस्व गाँव कितने हैं, तो 268 गाँव। कितने हैं? 268 गाँव। और ये अपने सलूम्बर का मैप है मित्रों। इसमें ये सरड़ा और ये अपने सलूम्बर बीच में, और ये अपने सेमरी, और ये अपने झालारा, ये अपने लसाड़िया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तहसील का नाम 5 तहसीलें हैं: सरड़ा, लसाड़िया, सेमारी, सलूम्बर और झल्लारा। क्या क्या है? सरड़ा, लसाड़िया, सेमारी, सलूम्बर और झल्लारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अपन देखते हैं सलूम्बर का इतिहास। जो अपन छोटी क्लासों में थे तब भी अपन को सलूम्बर के बारे में पढ़ाया जाता था। अपन को तब पता नहीं रहता था कि जो हड्डी रानी है, इतिहास में सबसे प्रमुख जो हड्डी रानी है उसके बारे में कहा जाता है कि चुंडावत मांगी सेनानी सर काट दी और सतरानी। तो वो जो हड्डी रानी है वो कहाँ की थी मित्रों? सलूम्बर की। इसी सलूम्बर जो अपना रियासत थी उसी की थी। अब ये नया ज़िला बन गया है तो उनके इतिहास में हड्डी रानी को बार बार पढ़ा जाएगा, इसीलिए मैंने सलूम्बर का इतिहास का छोटा सा टॉपिक आपको बताया मित्रों। अब अपन पढ़े सलूम्बर भारत के राजस्थान राज्य में सलूम्बर ज़िले में स्थित एक नगर है। ठीक है, और यह इस नाम का ज़िला मुख्यालय भी है। सलूम्बर राजस्थान में एक नवगठित जिला है। क्या है? नवगठित जिला। यह एक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि यह भीलों का और आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है मित्रों। ठीक है, उसके अलावा ठिकाना सलूम्बर मेवाड़ का प्रमुख ठिकाना था। एक चुंडावत राजपूतों का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कौन सी श्रेणी का ठिकाना था ये? प्रथम श्रेणी का। और मेवाड़ के 16 उमराव शामिल थे। सलूम्बर चुंडावत राजपूतों का पाटवी ठिकाना था। मेवाड़ महाराणा लाखा जी के ज्येष्ठ पुत्र रावत चुंडा जी को सलूम्बर की जागीर प्रदान की गई। किससे प्रदान की गई? तो अपने जो रावत चुंडा थे, ठीक है, जो अपने मेवाड़ के भीष्म पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने आजीवन प्रतिज्ञा ली थी। और इनके जो लाखा के किसके पुत्र थे? ये लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे ये। ठीक है, इन्होंने शादी नहीं करने की आजीवन प्रतिज्ञा की थी मित्रों।
और सलूम्बर ठिकाना मेवाड़ रियासत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक सलूम्बर के सामंत के द्वारा किया जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि मेवाड़ महाराणाओं का जो राज तिलक किया जाता था वो किसके द्वारा किया जाता था, तो अपने सलूम्बर के जो सामंत होते थे उन्हीं के द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो इस ठिकाने की प्रतिष्ठा इसलिए भी कायम है क्योंकि इस वंश के रावल रतन सिंह की अर्धांगिनी हाडी रानी ने सभी मोह माया को त्याग के राष्ट्र हित के लिए महाबलिदान देकर अपना सर काटकर थाल में सजाकर एक निशानी के रूप में अपने पति का युद्ध भूमि में ध्यान न भटके इसलिए बलिदान दिया, देश के लिए बहुत ही बड़ा संदेश दिया। मित्रों, जो हाडी रानी थी, जो अपना अमूल्य योगदान दिया, वीरांगना वो जिन्होंने राजस्थान इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ दी। जब अपने यहाँ के जो रतन सिंह सेनापति थे वो युद्ध के लिए गए तो सैनिकों द्वारा रानी को संदेश पहुंचाया गया कि वो चिंता न करे, रावल जो मतलब अपने सामंत जो है रतन सिंह वो सही सलामत वापस लौट कर आएंगे। तो जो उनकी हाडी रानी थी उन्होंने सोचा कि कहीं रतन सिंह इस सोच विचार में ना पड़े कि हाडी रानी का क्या हाल होगा, क्या होगा, तो इसके लिए उन्होंने अपना सर काट दिया एक ही झटके में और एक थाल में सजाकर सैनिकों के साथ भेज दिया। तो इसीलिए उनकी इस बलिदान के लिए उन्हें इतिहास में एक अनूठा स्थान दिया गया है और याद किया जाता है मित्रों। और उसी के साथ धन्य है यह वसुंधरा जिस पर ऐसी महान वीरांगनाओं ने जन्म लिया। और जो छोटी क्लासों में अपन पढ़ते भी थे कि चुंडावत मांगी सेनानी सर काट दियो रे सतरानी, तो वो सतरानी कौन थी? हाडी रानी थी मित्रों। तो इसी के साथ सलूम्बर का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है मित्रों। अब अपन सलूम्बर जिला विशेष के बारे में पढ़ लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पे था। जो पहले अपन उदयपुर में पढ़ते थे वो अपन अब सलूम्बर में पढ़ेंगे। तो सीमावर्ती जिले हैं उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। कौन कौन से हैं? उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। और सलूम्बर एक अंतर्वर्ती जिला है। कौन सा है? अंतर्वर्ती जिला है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा किसी से स्पर्श नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात है लसाड़िया का पठार है। लसाड़िया का पठार पहले अपन उदयपुर क्लिक करते थे आते ही पहले ऑप्शन में, एग्जाम में किसी भी एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है। ये एग्जाम में आएगा आपके निश्चित तौर पे किसी तो अपन को वहाँ सलूम्बर क्लिक करना है मित्रों। किस जिले में आ जाएगा? सलूम्बर में लसाड़िया पठार। और इसी के साथ लसाड़िया आंदोलन संत मावजी द्वारा, किसके द्वारा? संत मावजी। ठीक है, वो भी सलूम्बर में आएगा। अब आती है जयसमंद झील, सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों जयसमंद झील, जिसे ढेबर झील भी कहते हैं। और ये अपने जयसमंद झील है, ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। और पहली कौन सी हो जाएगी? गोविंद सागर। दूसरी जयसमंद झील के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। कहते हैं मित्रों कि यहाँ 9 नदियों और 9 नालों का पानी इस गोमती नदी में मिलता है। और इसी की आवक मतलब इसी की पानी की आवक को देखकर महाराजा जो अपने जय सिंह थे, मेवाड़ महाराजा जय सिंह, उन्होंने जयसमंद झील को निर्माण करवाया था मित्रों। ठीक है, और जयसमंद झील की बात करें तो इस पर कितने टापू हैं मित्रों? 60 टापू हैं। जो सबसे बड़ा टापू इसका क्या कहलाता है? बाबा का भागड़ा। क्या कहलाता है? बाबा का भागड़ा। पूछ सकते हैं मित्रों कि जयसमंद झील का सबसे बड़ा टापू क्या कहलाता है? तो बाबा का भागड़ा। एक मिनट रुको मित्रों। 60 टापू और सबसे बड़ा बाबा का भागड़ा। बाबा का भागड़ा। ठीक है, और सबसे बड़ा बाबा का भागड़ा हो गया। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? प्यारी। कौन सा हो जाएगा मित्रों? प्यारी। सबसे छोटा टापू हो जाएगा प्यारी। सबसे बड़ा तो हो जाएगा बाबा का भागड़ा और सबसे छोटा होगा प्यारी। टोटल 60 टापू हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके अलावा ढेबर झील के नाम से फेमस है मित्रों। 1687 से 91 के बीच किसने बनाया इसे? जयसमंद अपने जय सिंह ने, मेवाड़ महाराजा जय सिंह ने बनाया मित्रों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। जयसमंद अभ्यारण्य जलचरों की बस्ती कहलाती है मित्रों। इंपॉर्टेंट है, जलचरों की बस्ती किसे कहते हैं? तो जयसमंद अभ्यारण्य को। ये भी कहाँ है? सलूम्बर में। और हाडी रानी का स्मारक अपने सामंत रतन सिंह की पत्नी जो सहल कंवर है। हाडी रानी का नाम पूछ सकते हैं। हाडी रानी जो इतिहास प्रसिद्ध हाडी रानी है
उनका मूल नाम क्या है, वह किस नाम से मतलब वो कौन हाडी रानी के नाम से फेमस थे, तो सहल कंवर। कौन है? सहल कंवर। ठीक है। और गोसण बाबा जी का मंदिर वो भी अपने सलूम्बर में है। और सलूम्बर सरड़ा जेल बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। सरड़ा जेल जो मेवाड़ का काला पानी कहलाती थी, जो अपने जो भी क्रांतिकारी हैं उनको सरड़ा जेल में रखा जाता था मित्रों। जो सरड़ा जेल है मित्रों, इसमें अपने जो अपने आपको याद हो, अगर मेवाड़ जो प्रजामंडल आंदोलन हुआ था उसमें मित्रों जो माणिक्यलाल वर्मा के साथ में एक प्रमुख व्यक्ति थे भूरेलाल भैया। भूरेलाल जो भैया थे उनको विद्रोह के कारण इस सरड़ा जेल में डाला गया मित्रों, जिसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। ये कहाँ है? सलूम्बर में। पूछ सकते हैं आपको कि भूरेलाल भैया को मतलब सरड़ा जेल में किसे डाला गया, तो वो अपने भूरेलाल भैया। और कहाँ है मेवाड़ का काला पानी? तो सलूम्बर में। ठीक है। उसके अलावा सलूम्बर से जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये भी है कि महाराणा प्रताप की राजधानी वीर शिरोमणि अपने मेवाड़ के शेर कहलाते हैं जो महाराणा प्रताप, उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इसमें मित्रों सबसे कन्फ्यूजिंग फैक्ट ये बनता है कि चावंड जो महाराणा प्रताप की राजधानी रही वो कितने वर्षों तक रही, या फिर मेवाड़ की राजधानी चावंड कितने वर्षों तक रही। तो ये मैं क्लियर करा देता हूँ मित्रों, तो कि 1585 में चावंड राजधानी बनी। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ जानकारी के साथ क्लियर कराता हूँ। 1585 में चावंड मेवाड़ की राजधानी बनी। किसने बनाया? तो महाराणा प्रताप ने। हल्दीघाटी युद्ध जो अपने 21 जून 1577 को हुआ, उसके बाद ही इसको 1585 में महाराणा प्रताप द्वारा राजधानी बनाया गया। और इसे पूछते ज़्यादातर एग्जाम में कि चावंड मेवाड़ की राजधानी कब रही या महाराणा प्रताप की राजधानी कितने वर्षों तक रही। तो 1585 में इसे राजधानी बनाया गया। और 1597 में अपने महाराणा प्रताप की 19 जनवरी 1597 में मृत्यु हो गई। तो स्वाभाविक बात है मित्रों कि महाराणा प्रताप की राजधानी तो ये रही 12 वर्षों तक। मतलब महाराणा प्रताप ने राज किया इस पर राजधानी बनाकर 12 वर्षों तक। और अगर क्वेश्चन ये आए कि मेवाड़ की राजधानी कब तक रही टोटली, तो ये 28 वर्षों तक रही मित्रों। कब तक रही? 28 वर्षों तक। ठीक है। महाराणा प्रताप की राजधानी तो 12 वर्षों तक रही चावंड, और मेवाड़ की राजधानी पूछ ले तो ये 28 वर्षों तक रही। ठीक है। और बनी कब थी? 1585 में। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक तो चावंड मेवाड़ की राजधानी कब तक रही, एक चावंड को महाराणा प्रताप ने कब तक अपनी राजधानी बनाए रखा। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, उनकी आंसर भी अलग अलग हो जाएंगे। एक तो 12 वर्षों तक, एक 28 वर्षों तक। ठीक है मित्रों। तो इसी के साथ बढ़ते नेक्स्ट। ये अपने 19 जिलों का नया मैप दिया गया है। इसमें अपन देख लेते हैं सलूम्बर कहाँ है मित्रों। तो अपने ये सलूम्बर रहा, ये रहा सलूम्बर, ये उदयपुर के ये अपने दक्षिण में, और इसके सलूम्बर के दक्षिण में आ जाएगा अपने डूंगरपुर सिम, जो इससे सीमा बना रहा है। और ये अंतर्वर्ती है मित्रों। देखिए आप किसी से सीमा नहीं बना रहा है, किसी जिले से या किसी राज्य से। ठीक है। और ये उदयपुर संभाग में आएगा मित्रों। किस संभाग में? उदयपुर। जो इसके और इसके अपने उत्तर पूर्व में देखें तो चित्तौड़गढ़ सलूम्बर के स्पर्श कर रहा है। और अपने पूर्व की बात करें तो प्रतापगढ़, और पश्चिम उत्तर पश्चिम में अपने उदयपुर रहेगा इसके। ठीक है। और सलूम्बर टोटल अगर राजस्थान में मैप में बात करें तो किस स्थिति में आ जाएगा? दक्षिण में सलूम्बर आ जाएगा। ठीक है। और किस श्रेणी का ठिकाना? ए श्रेणी का ठिकाना था प्रमुख यह मेवाड़ में। और हाडी रानी के लिए फेमस है। जयसमंद झील इसी में आती है मित्रों। ठीक है। और अपने चावंड जो महाराणा प्रताप की राजधानी होगी इसी में आएगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ आपको इसको याद रखना है। इसी के साथ आज का सेशन अपना समाप्त होता है मित्रों यहीं पर। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप अपने चैनल रीड पाठशाला के साथ जुड़े रहेगा मित्रों। प्लीज़ अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए मित्रों। धन्यवाद।